मेरे राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। काफ़ी दिनों से दोस्त भी कह रहे थे कोई वीडियो नहीं डाल रहे, अब डालो। ये देखो, ये मसाले की दवा है। कई कई प्रकार के तरीके होते हैं इलाज करने के। अब ये गद्दू संबंधित दिक्कत को भी हल कर देता है। इन बूटियों को पहले दूध में खोया किए, फिर इसको घी में पका रहे हैं। इसके बाद इसमें कहीं बसमें गिरेगी, फिर इसमें मिश्री की चाशनी डलेगी। मिश्री चीनी कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर इसकी खुराक होती है 10-10, 20-20 ग्राम। तो ये जो कहते हैं ना कि मसाले में हीटअप है, गर्मी है, वो भी शांत करता है। धात, जिरियान, कतरे, उन पर भी ये काम करता है। टाइमिंग का जो मसला होता है उस पर भी काम करता है, क्योंकि ये वीर्य की पैदाइश करता है। वीर्य की पैदाइश करना जरूरी है। वीर्य को बढ़ाने की दुनिया भर की चीज़ें हैं। वीर्य तो सफ़ेद मूंगफली, सतावर, अश्वगंधा से बढ़ जाता है, पर जब वीर्य होगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। तो वीर्य की पैदाइश जरूरी है। जब पैदाइश होगी तब बढ़ोतरी होगी। बच्चा जन्म लेगा तब जाके बड़ा होगा। बच्चा जन्म ही नहीं लेगा तो बड़ा कहाँ से होगा। तो ये अब इसके अंदर आगे फिर जो कलाकार होते हैं वो मरीज के हिसाब से उसका सिस्टम देख लेते हैं अपने हिसाब से। चाहे शहद ऐड करो या अलग से दो, चाहे कली ऐड करो, जो भी ऐड हो उनसे काम होता है। ऐसे फिर इसका काम होता है। इसकी खासियत क्या है, ये कमर के जो जिन धात जिरियान वाले बंदे के जो कमर, घुटने, ये कटकट बोलते हैं, कमर में दर्द रहता है, वो सारी जकड़न ख़त्म करता है ये। अब नौजवान तो क्या है कि सुनते हैं कि संख्या सिंगरफ ठीक है, संख्या से मरीज बाल नहीं होते हैं। पहली बात तो संख्या बनाने वाले कलाकार कम है। संख्या सिर्फ मोमिया ही काम करता है। बाकी तो ऐसे तो आप ले करके 100 घंटे रगड़ करके खा भी लोगे, संख्या वो भी काम करेगा। मर्दाना ताकत उससे बहाल हो जाती है। पर ये रुकते हैं फिर शरीर के अंदर। जैसे सार्वजनिक टॉयलेटों पर अब कोई भी करता है टॉयलेट, तो वहाँ पर आप देखते हो ना, काई जम जाती है, यानी फ्लोराइड यानी यूरिक एसिड मान लो, जो भी है उसको, जैसे उसको अपन यूरिक है ना, तो वैसे ही ये संख्या अपनी लेयर बना लेते हैं अंदर। ये एक तो इनको संख्या वगैरह ये 50 साल से नीचे नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा नामर्दी हो तो फिर उसी से ही खाना चाहिए जिसको मोम बनाना हो। अब आजकल तो बहुत हवा चल रही कि ये साहब ये इतने बड़ा संख्या का प्रचार हो चल रहा है यूट्यूब वगैरह पर एक बंदा है कोई ऐसा घूम रहा हो जो कह दे कि मैं दवा खा करके बहाल हूँ। नहीं होते हैं, नहीं होते, चाहे बड़ी महंगी दवा खा लो, वक्ती तौर पर होते हैं। नौजवान हो गए कहीं, ऐसी बात नहीं है, कई नौजवान हो गए। जैसे किसी ने कोर्स बनाया कि ये संख्या दवा बन रही है, किसी ने ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, दवा खा ली, बंदा 8-10 दिन में रिजल्ट भी देता है, ऐसी बात नहीं है, शरीर में जान भी देता है। 3 लास्ट हद मारे करके 3 महीने बाद फिर वो नया नुस्खा लॉन्च करता है, तो फिर कहता है कि आप मुझे और दीजिए। अब मैं आपने पहले बनाया तब मेरा सही था। तो 3 महीने का ही थोड़ी असर होता है इनका, तो कब तक बंदा खाता रहेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए क्योंकि बिना मोमिया के बिना रुकता नहीं है। ये सिंगरफ है, जब तक अंदर जान पारा कोई नहीं करेगा है ना, और भूखा और उसके द्वारा बनाएगा तब जाकर ये चीज़ें काम करती है। तो इनसे बढ़िया तो त्रिभंग हुई, अच्छी बनी हुई, भंग हुई, अन्य चीज़ें हुई, वो काम करते हैं। अब आजकल तो लोग बाग 30 साल के नौजवान को भी कहते हैं कि कुश्ता तंबाकू एक खुराक खा लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो बना रहे हैं उनसे पूछो कि 100-150 आदि बंदों का तुमने बहाल कर दिया क्या? ये तो उनसे मिलाओ, एक भी नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे कि भाई मेरे सारे मरीज बहाल होते हैं, खाली एक तू ही रह गया। ये कहानियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास तो मिलते रहते हैं ना, मतलब संपर्क में लोग रहते हैं कि साहब मैंने पुराने से वो खाई, और फिर ये कह देते हैं कि भाई पता नहीं तू ही सही क्यों से नहीं हुआ, बाकी सब हो गए। कोई नहीं होता है सही, सबके लिए वो एक ही कहानियाँ है। इसीलिए भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब कली है, कली को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं
तिलों के तेल में ये मीट शुद्ध कर लेते हैं, पर फिर भी कार्बन नहीं जाता इसका। आधे प्रक्रिया को तो शुद्ध की प्रक्रिया ही पता नहीं है। शोधन तो ढंग से करना चाहिए हर चीज़ का। पारा क्या करते हैं, लाते हैं नमक से रगड़ देते हैं, कुछ काम नहीं करता, वो रुकता ही नहीं है। फिर कह देते हैं कि पारा कली को अपनी रूह दे के उड़ गया, वो एक इतनी नहीं देता है। जब तक संस्कारी पारा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होता है। ये सब कहानियाँ हैं जो सुनाते रहो। और ये सिंगरफ है, ये नुकसान नहीं करती क्योंकि रुकती नहीं है। 5, 7, 10, 15 दिन बाद निकल जाती सब लैट्रिन। जब कोई चीज़ भूखी होगी तब जाके शरीर के अंदर वो गवास भी करेगी, इसलिए। बाकी धात, जिरिया, चिपचिप पानी, इनको रस्ते से बहाल करना पड़ता है। ये कोई इनको लोग कह देते कि हम तुम्हें सुपरमैन बना देंगे, ये तो बिल्कुल ख़त्म बंदे होते हैं जो 10-15 साल से। तो ये कहाँ से बनेंगे, ये नहीं बनते हैं। खाली पहले तो इनको इनके नॉर्मल कंडीशन में ला दे, वही बड़ी चीज़ होती है। फिर इनको इतने बड़े अरमान दिखा देते हैं। और ये इन लोगों की मरीजों की खासियत क्या होती है, इनको सही थोड़ी होना है। इनको तो डायरेक्ट थोड़ा सा इनको फर्क दिख गया तो इनको डायरेक्ट सुपरमैन चाहिए, नहीं होते। स्वस्थ आदमी की बात अलग है। स्वस्थ आदमी तो बाजार से उठाकर अश्वगंधा शतावर भी खाता है, तो काम करती है। अब ये मेरी ये दवा है ना, ये अब इसकी खासियत, इसके चाहे पाचन तंत्र की दवा कुछ मत दो, ये सारा काम कर जाएगी। ये गुर्दे लीवर को भी ताकत देगी, एंड फंक्शन वहीं करेगी काम, तब ये वीर्य का निर्माण भी करेगी और ये कमर के मोहरों को भी मजबूत करेगी। ये बात है न, कोई इसमें संख्या सिंगरफ ये चीज़ों से दूर है। सिंगरफ तो ठीक है चलती है कंपनी में, इसमें नहीं डालता हूँ, वो अलग है क्योंकि दाहत जिरियान में नहीं दी जाती है। और संख्या के दाम में एक से एक खिलाड़ी है, पर हम वो चीज़ का मरीजों को कहते नहीं, चाहे कोई की कुछ भी कहे। उसकी उम्र होती है, अगर कोई बंदा 30 साल की उम्र में खा रहा है तो फिर 40 साल की उम्र में 45 में क्या खाएगा, उससे ऊपर थोड़ी कोई चीज़ मिलेगी फिर। तो ये बात है। और जब रही बात संख्या बाजार में जो आ रहा है ना, जब चीज़ है ही नहीं तो कहाँ से बनेगी बताइए आप। ये बिलोरी संख्या थोड़ी काम कर रहा है, इसको तो इनमें कुछ नहीं, कंटेंट नहीं इनमें, काम नहीं होते। या तो फिर संख्या बनाना आना चाहिए। अब जो मान लो जिसको पारा भोका करके संस्कारित करके सिंगरफ बना लिया, तो वो तो बस वो खदान की सिंगरफ की तरह हो गई। नहीं, बाजार से पारा लेकर के और गंधक वेंसिल पर लगा करके और पका करके अगर लाल सिंगरफ भी बना ली तो वो जो बाजार में मिल रही है वही काम करती है। क्योंकि असल जो चीज़ इसमें बैठनी चाहिए, जिसका खेल है वो ही होता है। संख्या भी या तो खान का तो संख्या काम करता है। अब खान के तो ख़त्म हो गए, पुराने कोई जो हकीम वगैरह बैठ है ना, तो पुराने वैद उनके ज़रूर मिल सकता है वो। अब आजकल देखते हैं कोई आधा किलो मंगा रहा है, कोई इतना लगता ही नहीं है, इतना कहाँ लगता है। इसमें करंट नहीं है, बिलोरी फिलोरी कुछ नहीं इसमें। ये खाली लीवर, फैटी लीवर कर जाते हैं। एक बार तो असर करते हैं ये दवाई, एक बार तो करती है। बाद में बंदे की बस वही चीज़ दिन में जब चाहो जब लेटरिन जाना, पेट का गुड़गुड़ करना, एसिडिटी बढ़ना। वो देखता है यार ये तो बड़ी आफत आ गई, हम गए थे अपना इलाज करने, यार ये बड़ी मुश्किल आ गई। तो ये चीज़ें काम नहीं करती है। पहले नीचे से चीज़ काम करना पड़ता है। बुनियाद की पहले ईंट सीधी लगेगी तो सारी दीवार सीधी लगेगी। अब ये स्पर्म काउंट ही बढ़ाती है, ठीक है, पर ये पहले नीचे का फंक्शन सेट करती है, फिर इसके साथ स्पर्म काउंट की चीज़ अटैच करनी पड़ती है। ये बढ़ाती है पर अलग से और करनी पड़ती है। अब हमने किसी को कह दिया कि हाँ साहब आपका हम वीर्य बढ़ा देंगे, ताकि आपकी कतरे आते हैं तो वीर्य टाइट हो जाएगा। अब वो जैसे ताकतवर दवा देती है तो उसको और ज़्यादा कतरे बढ़ जाते हैं। अब जिस बंदे के रिएक्शन नहीं आता उसको क्या देते हैं, साहब ये आप स्प्रे लगाओ या ऐसा लगाओ, या ऐसा हमारा ये लगाए, जमाल कोटा कोट करके दे देते तो घाव पैदा हो जाते हैं। पर वो वक्ती तौर पर काम होता है, नहीं होता है। क्योंकि जब तक वीर्य बढ़ाना नहीं है, पैदा करना है। जब नौजवानों के वीर्य ख़त्म हो जाता है ना, खुशक हो जाता है लंबे समय तक पीछे लगे रहने से, मास्टरबेशन करने से,
तो फिर इनके पैदा करना पड़ता है। जब पैदा करने दोगे तो ये कामयाब होंगे। यहाँ बढ़ाने से काम नहीं है, बढ़ाने से ये और गसत में जाएंगे, फिर इनके कतरे चालू रहेंगे। ये जो कतरों के जो पेचीदे पेशेंट होते हैं ना, पेचीदे, ये कोई इनमें दावा नहीं ठोक सकता कि मैं हर बंदे को बहाल कर दूंगा। ये बता रहा हूँ मैं, इनमें कोई दावा नहीं ठोक सकता, क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं बहुत टाइम ले लेते हैं, उनके पीछे लगना पड़ता है। कुछ बंदे झटके से हो जाते हैं 1-2 महीने में, कई बंदे 10-12 दिन की दवा में हो जाते हैं, कई बंदे 6-6 महीने नहीं होते। तो ये अपनी ये अलामत अलग अलग प्रकार की होती है। और ऐसे ऐसे करते करते वो बंदा 15 दिन में बहाल नहीं होता है, फिर दूसरे इस जगह करते बोलते कोई कहता मैंने 8 साल से खा रहा हूँ। नहीं होगा तो टिक करके, और जो जिसको पकड़ नहीं होगी, क्योंकि हवा में बात करते हैं ना सब, 10 दिन 15 दिन 20 खुराक, ये कैप्सूल पढ़ना, ये भंग बसम। कई बंदे हमारे को ऐसे मिलते हैं कि मैंने भंग बसम खा ली, मैंने भंग बसम खा ली, भंग बसम मत देना, मैं तो खा लिया। अरे तो भंग बसम कोई कमज़ोर चीज़ है क्या? और भंग बसम बनाने पर डिपेंड है कि किस चीज़ में बनाया है। जैसे इंसान सभी होते हैं, पर ये होता है ये कितना बलशाली है, ये कितना बड़ा है, ये कितना बाहुबली है, इसके पास कितना पैसा है, ऐसे अलग अलग कंडीशन